हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानवापी मैथ क्लासेस। ज्ञानवापी मैथ क्लासेस के स्पेशल एपिसोड बोर्ड एग्जाम स्पेशल 25-26 में आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फादर की एज के ट्रिकी कंडीशन पे बेस्ड है। 2 टाइम और 3 टाइम का गेम क्या आप समझ पाओगे? इसी पे होने वाला है ये क्वेश्चन। बिल्कुल समझ पाओगे सर। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और गैस करके अपना आंसर जरूर लिखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए सर, गिवन है फादर्स एज इज 3 टाइम द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। एंड सेकंड कंडीशन है आफ्टर 5 years द एज विल ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। दो कंडीशंस हमको यहां दिखती हैं। एक तो प्रेजेंट में फादर की एज और जो 2 चिल्ड्रन हैं उनकी जो एज का सम है उनमें एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स है सम ऑफ द एज ऑफ इट चिल्ड्रन। बस हमको क्वेश्चन को ऐसे पढ़ के ऐसे ही पार्ट्स में समझना है। सबसे आसान होता है, एक बार क्वेश्चन का समझ लो उसको पार्ट्स में, और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन की कंडीशंस को फॉलो करना है, अलग से कुछ नहीं हमको करना होता। करेक्ट? और जब भी इस तरह की कंडीशन हो, दो लोगों के बीच में कोई रिलेशन हो एज के, फादर या मदर, या फादर और उसके चिल्ड्रन हो, या फादर और सन हो, फादर और डॉटर हो, ऐसे रिलेशंस को जब हमको दिखाना होता है मैथमेटिकल फॉर्म में तो एक की एज हम एक्स ले लेते हैं और एक की वाई ले लेते हैं। तो यहां पे दो एस्पेक्ट हैं, तो फादर की एज है और एक जो है एज है वो दो जो उसके चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनकी जो सम है एज का, उनमें रिलेशन है। तो फादर की एज को एक्स ले लेते हैं। लेट फादर्स एज बी एक्स ईयर्स। और दूसरा जो ये सम है ना, सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, इसको कंप्लीट वाई सपोज कर लो, क्योंकि हमें सेपरेट एज नहीं पता। सम ऑफ द एज ऑफ his 2 children, his 2 children be y years, करेक्ट? उसके बाद ये लिखने के बाद, ये तो सबसे प्राइमरी स्टेप्स हैं दोनों। उसके बाद ये रिलेशन को हम फॉलो करेंगे। क्या रिलेशन है? एक तरफ फादर की एज लिखनी है। फादर की एज क्या है उसे आप लिख लो स्टेटमेंट में, फादर्स एज, और इधर सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। इधर क्या? राइट साइड में सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, इनमें क्या रिलेशन है? ये जो फादर की एज ऑलरेडी 3 टाइम है, अगर इक्वल करना चाहते हैं तो ये, क्योंकि ये 1/3 है ना, तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, या इसका 1/3 कर दो, फादर की एज का 1/3 कर दो, तब भी इक्वल हो जाएंगे। या सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तब भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम इज इक्वल अगर लगाते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अब फादर की एज जो हमने सपोज की थी क्या थी? एक्स। तो एक्स इज इक्वल 3 इनटू में क्या है? सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, और वो हमने क्या सपोज किया था? y। सो x इज इक्वल 3y। ये हमको एक इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन यहां तक अगर जो बना है ये समझ आ गया पैटर्न और इक्वेशन, तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग अभी अभी नए जुड़े हैं इस वीडियो पे। अब हम फॉलो करेंगे सेकंड कंडीशन को। फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल होगी ना, ओवर होगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है? आफ्टर 5 years हिज एज मतलब फादर की एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। यहां भी दो कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन में भी दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स क्या है? दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो फादर की एज है और एक सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, इनमें एक रिलेशन है।
ठीक है, तो सबसे पहले भी आफ्टर 5 ईयर हम उनकी एज भी तो पता हो तभी तो ये रिलेशन अप्लाई करोगे। जो सेकंड कंडीशन में एक रिलेशन है कि फादर की एज 5 ईयर्स के बाद जो चिल्ड्रन है उसके दोनों की एज का जो सम है उसका ट्वाइस हो जाएगी। तो 5 साल के बाद फादर की एज क्या है और दोनों बच्चों की एज का सम क्या है वो हमको पहले पता होगा तभी रिलेशन लगाओगे ना ट्वाइस वाला। एज ही नहीं पता तो कैसे लगाओगे। तो सबसे पहले तो आफ्टर 5 ईयर्स जब भी ऐसी कंडीशन हो तो पहले ये वाली एज निकालनी पड़ेगी दोनों की, आफ्टर 5 ईयर्स वाली। तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर 5, उसके बाद रिलेशन आफ्टर 5 ईयर्स। तो पहले फादर की एज निकाल लो, फादर्स एज। फादर्स एज पहले कितना था, प्रेजेंट में कितना था पहले, मतलब 5 साल पहले एक्स था ना। अभी 5 साल के बाद उसमें 5 साल और बढ़ जाएंगे तो ये वेरिएबल है तो x+5 ही लिखोगे ना। तो x+5 हो गया, x+5 ईयर्स। भाई एक्स थी पहले, 5 साल के बाद 5 साल और बढ़ गए तो x+5 होगी। ऐसे ही द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। पहले एज क्या थी उनकी, वाई थी दोनों की। सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन वाई थी 5 साल से पहले। अब 5 साल के बाद 2 बच्चे हैं ना, एक फर्स्ट वाले में भी 5 साल बढ़ेंगे और सेकंड वाले में भी। तो दोनों की एज में कितना बढ़ जाएगा, दोनों की एज का सम कितना बढ़ जाएगा 10, क्योंकि फर्स्ट वाले बच्चे में भी 5 साल बढ़े और सेकंड वाले में भी। ये बात समझिए, यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं तो इस चीज को समझना जरूरी है। जब भी सम ऑफ द एज ऑफ चिल्ड्रन दिया हो तो 5 साल बाद है तो दोनों में 5-5 बढ़ेंगे, 10 साल बाद है तो दोनों में 10-10 ऐड होगा, करेक्ट। तो ये हो गया आपका, मतलब जो भी दिया है ना 5 साल बाद तो +10 कर दो, 10 ईयर्स के बाद तो +20 कर दो, करेक्ट। तो यहां पे हो गया y+10 ईयर्स, करेक्ट, y+10 ईयर्स। ये हो गया दोनों का सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, करेक्ट। अब इनमें जो कंडीशन है, इनमें जो एक रिलेशन है, क्या है, इस सेकंड वाली कंडीशन में रिलेशन ट्वाइस वाला है। जो फादर की एज है 5 साल बाद वो ट्वाइस है सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो लिख लो उसको, फादर्स एज, ये है फादर्स एज, फादर्स एज, और यहां पे द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन क्या है, ये फादर की एज और सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन में क्या रिलेशन है, ट्वाइस है, मतलब ये उसकी हाफ है। अगर इक्वल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दो या इधर हाफ कर दो, करेक्ट। तो फादर की एज कितनी थी 5 साल के बाद, x+5, तो इधर लिख लो x+5 इज इक्वल टू इंटू सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन कितनी थी 5 साल के बाद, y+10, तो इधर लिख दो y+10। अब ये x+5 एज इट इज, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 इंटू 10 हो गया 20। वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड शिफ्ट कर दो, x एज इट इज 2y इधर आके हो गया -2y इज इक्वल 20 इधर था, 5 इधर आके हो गया -5। तो ये मिला आपको x - 2y इज इक्वल 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो मिलता है 15। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यहां तक स्टेप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर ये पैटर्न यहां तक आपको समझ आ गया है। वेल, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, दोनों जो इक्वेशन है इनको सोल्व करके एक्स और वाई हमको फाइंड करना है। तो यहां देखो इक्वेशन 1 में x = 3y है, सीधा सीधा इस x का वैल्यू जो y की फॉर्म में सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करो। मेथड और भी है बट मैं प्रीफर करता हूं हमेशा, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया, जब भी दो इक्वेशन को सोल्व करना हो सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे इजी और सबसे शॉर्ट होता है। तो क्या करना है, पुट x = 3y इन इक्वेशन 2। जहां भी x है वहां पे 3y पुट करना है सेकंड इक्वेशन में। तो यहां x है ना, तो x के प्लेस पे 3y
और माइनस 2y, और इज इक्वल में क्या मिला, 15 मिला। 3y माइनस 2y कितना हो गया, y इज इक्वल कितना हो गया, 15। वेल y की वैल्यू मिली हमको 15। अब हमको लेकिन फाइंड क्या करना है सर, y की वैल्यू मिल गई ना, अभी हमको x भी चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में, यहां पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1 y इज इक्वल 15, पुट इन इक्वेशन 1 लिख देता हूं, y इज इक्वल 15, y इज इक्वल 15, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहां पे पुट कर दो, तो क्या हो गया, x इज इक्वल 3y था ना, सो 3 इंटू 15, तो x इज इक्वल कितना हो गया, 45। वेल हमें x और y दोनों का वैल्यू मिल गया। हमें पूछा क्या था, फाइंड द एज ऑफ फादर, मतलब एज ऑफ फादर हमने x सपोज किया था, तो हमको केवल x पूछा था, एज ऑफ फादर मतलब x, hence father's age, age is equal x is equal 45 years। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी तक हमसे यानी कि ज्ञानवापी मैथ क्लासेस से नहीं जुड़े हैं। थैंक यू एंड कमेंट फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच टॉपिक यू वांट। थैंक यू।